Hello students, myself Falguni Salvi, your social science teacher, and in today's class we study about geography textbook chapter number 12 inside our earth in your SST textbook. So please open the chapter and continue with me. And this is our today's topic types of rock. Rock का मतलब होता है चट्टान. कितनी तरीके की चट्टानें होती है और वो कैसे बनती है ये हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे. So we continue with me. Those rocks which have a heavy concentration of the metallic mineral are called ores. ऐसी चट्टानें जिनमें ज़्यादा मात्रा में मेटेलिक मिनरल पाए जाते हैं, मतलब धातु वाले खनिज जो हैं जिस भी चट्टान में ज़्यादा मिलते हैं उसको बोलते हैं ओर. ओर का मतलब ऐसे मेटल जो कि एक दूसरे में मिक्स होते हैं, अलग अलग नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर कॉल्ड द बॉक्साइट. जैसे एल्यूमिनियम को जो है एक ओर से निकाला जाता है, मतलब ऐसी चट्टान जिसमें मेटल्स होते हैं, जैसे कि बॉक्साइट की जो चट्टान है उससे एल्यूमिनियम को निकाला जाता है, और आयरन को हेमेटाइट से निकाला जाता है. अब ये क्या है, ये हम आज अब नए टॉपिक में पढ़ रहे हैं. इग्नियस रॉक. सबसे फर्स्ट टाइप की जो रॉक है वो है इग्नियस रॉक. मैंने आपको सिंपल ही बताया था कि इग्नियस रॉक जो है वो लावा से मिलके बनती है. Rocks that form due to solidification of the magma called igneous rocks derived from the Latin word ignis. Igneous rocks are of the following types. इसमें दे रखा है igneous rock. ये जो है वो किससे मिलके बनती है? मैग्मा से. मैग्मा मतलब ज्वालामुखी से. ज्वालामुखी के अंदर जब अंदर चीज़ें गर्म होती है तो वो जो चीज़ें गर्म होती है उसे मैग्मा कहा जाता है, और एक्सप्लोजन होने के बाद जब वो मैग्मा बाहर निकलता है, ज़मीन के ऊपर हमको दिखने लग जाता है, तो उसे हम लावा कहते हैं. मतलब लावा और मैग्मा दोनों एक ही है, लेकिन जब वो ज्वालामुखी के अंदर है तब वो मैग्मा कहलाता है और बाहर निकलने पर वो लावा कहलाता है. और इग्नियस रॉक में भी फर्स्ट टाइप की रॉक है एक्सट्रूसिव और वॉल्केनिक रॉक. अब इसमें क्या है? दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन द मैग्मा ब्रेक्स थ्रू द क्रस्ट एंड द रीचेज द सर्फेस ऑफ द अर्थ वेयर इट इज कॉल्ड लावा. It cools rapidly and solidifies to form the rocks. The common rocks formed in these manner are called basalt and obsidian. इसमें दे रखा है these rock, मतलब ये जो चट्टानें होती है are formed, कैसे बनती हैं? When magma break. जब मैग्मा मतलब ज्वालामुखी के अंदर जब मैग्मा बहुत ज़्यादा गर्म होने के बाद बाहर निकलता है क्रस्ट के ऊपर और सरफेस पर मतलब ज़मीन पे आ जाता है लावा के रूप में, उसके बाद जब ये ठंडा होता है, कूल्स रैपिडली, ठंडा भी बहुत जल्दी होता है, और फिर ये जमने लग जाता है और जमते हुए एक चट्टान का रूप ये ले लेता है. ऐसी जो चट्टानें बनती है उसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं. इस तरीके की चट्टानों में दो तरीके की रॉक्स आती है, बेसाल्ट एंड ऑब्सीडियन. अगला है इंट्रूसिव. अब देखिए एक्सट्रूसिव का मतलब बाहर आने वाली, तो इंट्रूसिव का मतलब अंदर ही रहने वाली. तो जैसे कि दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन द मैग्मा फेल्स टू ब्रेक थ्रू द क्रस्ट एंड द कूल स्लोली क्लोज अंडर द क्रस्ट फॉर्मिंग रॉक. बहुत बार ऐसा होता है कि किसी कारण से वॉल्केनिक इरप्शन या फिर ज्वालामुखी जो है उसका एक्सप्लोजन नहीं हो पाता है, मैग्मा बाहर नहीं निकल पाता है. तो मैग्मा किसी कारण से जब क्रस्ट के अंदर मतलब जो ज्वालामुखी है उसके अंदर ही ठंडा होकर के चट्टान का रूप लेने लग जाए, उसे इंट्रूसिव या प्लूटोनिक रॉक कहा जाता है. बिकॉज ऑफ स्लो क्लोनिंग, क्योंकि ये अंदर ठंडा होता है इसीलिए इसको कूल होने में या फिर इसको जमने में टाइम लगता है. इट सॉलिडिफाइड इनटू रॉक्स विद द लार्ज ग्रेन्स और द क्रिस्टल. ठंडा होने में ज़्यादा टाइम लगने के कारण इसमें क्रिस्टल रह जाते हैं. क्या रह जाते हैं? क्रिस्टल. इस तरीके की जो दो रॉक्स है उनमें आता है ग्रेनाइट और डोलेराइट. तो ग्रेनाइट और डोलेराइट जो है वो दो ऐसे तरीके के रॉक्स हैं जो कि क्या कहलाते हैं? इंट्रूसिव रॉक्स. और इग्नियस रॉक का दूसरा टाइप ये कहलाता है. अब देखिए फर्स्ट रॉक आपको दे रखी है ब्लैक कलर की, इसको बेसाल्ट बोलते हैं, और एक ही ग्रेनाइट. दोनों में अंतर आपको दिख रहा होगा. बेसाल्ट जो है वो लावा के जमने के बाद बनती है और ग्रेनाइट जो है वो रेड कलर की, क्योंकि मैग्मा जो है वो अंदर रेड कलर का ही रहता है और वही ठंडा हो जाता है, इसीलिए ये जो है वो रेड कलर की रॉक कहलाती है. नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पेज. सो दिस इज योर नेक्स्ट पेज. अब है आपके सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट का क्या मतलब होता है? जो बारीक बारीक कण होते हैं उन्हें हम सेडिमेंट्स कहते हैं. सैंड को भी सैंड के भी अलग अलग सेडिमेंट्स होते हैं. तो सेडिमेंट्री रॉक का क्या मतलब है कि सेडिमेंट्री रॉक आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेडिमेंट एक्यूमुलेटेड ओवर द लॉन्ग पीरियड यूजुअली इन द फ्लोर्स ऑफ द ओशियंस, रिवर्स, लेक्स etc. द सेडिमेंट्स कम्स फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग रॉक ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. जब भूमि के ऊपर या फिर धरती के ऊपर किसी कारण से वेदरिंग के कारण जब चट्टानें टूट टूट के गिर जाती है और एक जगह जब चट्टानों के कण इकट्ठा हो जाते हैं, तब उसके जो सेडिमेंट होते हैं बारीक बारीक कण वो आपस में मिलकर के एक चट्टान का रूप ले लेते हैं और उस चट्टान को हम सेडिमेंट्री रॉक कहते
हैं। दिस रॉक्स आर मोर वाइड स्प्रेड, ये बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में होती हैं, कवर 75% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ, और पूरी पृथ्वी का 75% एरिया जो है वो सेडिमेंट्री रॉक से ही भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए इग्नियस रॉक तो वहीं पर बनेगी जहाँ पर ज्वालामुखी होगी, लेकिन ये कहीं पर भी हो सकती है क्योंकि दूसरा चट्टानों के टूटने के कारण जो है सेडिमेंट के मिलने के कारण ये बनती है। सिंस सेडिमेंट आर डिपोजिटेड, जैसे जैसे सेडिमेंट धीरे धीरे लेयर के रूप में डिपोजिट होते हैं स्ट्रेटा के रूप में, दिस रॉक्स आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रॉक, इसीलिए इसे स्ट्रेटिफाइड रॉक भी कहा जाता है। दिस रॉक आल्सो कंटेन रिमेन ऑफ द एनिमल, चूंकि ये बारीक बारीक कणों से मिलकर और बहुत लंबे समय में बनती है, इसीलिए इसके अंदर जानवरों के कुछ कंटेंट भी मिलते हैं, प्लांट के, जिनको हम फॉसिल्स कहते हैं। जैसे पुराने कोई जानवर हैं वो चट्टानों के नीचे ही दब करके जब उनकी डेथ हो जाती है तो फॉसिल्स बन जाते हैं उनके बोन्स के, उनकी हड्डियों के, इन लेयर्स के बीच में। ऐसी 2-3 तरीके की रॉक्स हैं जो सेडिमेंट से मिलकर बनती है, जिसको हम बोलते हैं सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और क्ले। देखिए आपको फोटो दे रखा है लाइमस्टोन का, ठीक है। लाइमस्टोन, इसको हम चूना पत्थर भी बोलते हैं और ये सेडिमेंट से मिलके ही बनता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपके मेटामॉर्फिक रॉक। तो हम पहले ये पढ़ लेते हैं। हाँ, when the igneous and the sedimentary rock are subjected to great heat and the pressure, their original character and appearance completely transformed, giving them a new form। जब igneous और sedimentary rock बहुत लंबे समय तक एक ही जगह रहती है या फिर उससे कोई छेड़खानी नहीं की जाती, तो समय के साथ साथ ये क्लाइमेट के चेंज होने के साथ साथ 100-200 सालों के अंदर इनमें बदलाव आते हैं, और बदलाव आने के कारण ये एक नया रूप ले लेती है। और जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक पर प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो मेटामॉर्फिक रॉक ये बन जाती है। सच रॉक्स आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। कॉमन एग्जाम्पल, इसके 2-3 आपको उदाहरण दे रखे हैं, जैसे कि मार्बल, क्वार्ट्जाइट, ग्रेफाइट। ये 2-3 एग्जाम्पल है जो इसके कॉमन एग्जाम्पल हम कह सकते हैं मेटामॉर्फिक रॉक के। लाइमस्टोन चेंजेस टू फॉर्म मार्बल। अब देखिए लाइमस्टोन चूना पत्थर जो है वो धीरे धीरे समय के साथ प्रेशर के बाद बदलता है, और बदलने के बाद वो मार्बल बन जाता है, उसी का ही मार्बल बनता है। ओके। सैंडस्टोन जो है वही धीरे धीरे प्रेशर के बाद क्वार्ट्जाइट में बदल जाता है, और कोल जो है मतलब कोयला जो है वो ग्रेफाइट में बदल जाता है। ग्रेफाइट क्या है? आप जो पेंसिल यूज़ करते हैं उसके पेंसिल की जो अंदर लीड होती है जिससे आप लिखते हैं ब्लैक कलर की, वो ग्रेफाइट से ही मिलके बनी हुई होती है। तो ग्रेफाइट भी मेटामॉर्फिक रॉक्स में ही आता है। जेम्स कैन बी फाउंड इन दिस रॉक। इस रॉक्स के अंदर जो है बहुमूल्य कीमती पत्थर या हीरे भी मिलते हैं। ठीक है। आगे दे रखा है रॉक साइकिल की चट्टान कैसे बनती है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही।